हर साल भारत सरकार आपके पैसे को कैसे खर्च करेगी, इसका एक प्लान पेश करती है। इस प्लान को यूनियन बजट कहते हैं। सरकार सभी से टैक्स इकट्ठा करती है, फिर इन पैसों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटती है। इसमें रक्षा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल है। यह बजट हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जिन सड़कों पर हम गाड़ी चलाते हैं, उनसे लेकर हमारे बच्चों के स्कूलों तक। ये साल के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यूनियन बजट को समझना हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सरकारी फैसले हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। बजट देश के आर्थिक स्वास्थ्य और भविष्य की दिशा के बारे में भी जानकारी देता है। हम इसके घटकों, विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव और आम आदमी के लिए इसके महत्व की जांच करेंगे। भारत के वित्तीय परिदृश्य की पेचीदगियों का पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़े। यूनियन बजट सिर्फ संख्याओं का संग्रह नहीं है, यह भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का रोड मैप है। यह बजट आने वाले वर्ष के लिए सरकार के विजन को रेखांकित करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विकास, प्रगति और सुधार के लिए मंच तैयार करता है। हमें यूनियन बजट की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवा के लिए धन का आवंटन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को प्रभावित करता है। शिक्षा में निवेश हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हमारी सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिवहन की स्थिति को निर्धारित करता है। बजट देश के समग्र आर्थिक माहौल को भी प्रभावित करता है। यह निवेश को प्रोत्साहित करके और रोजगार सृजित करके विकास को गति दे सकता है। वैकल्पिक रूप से खराब तरीके से नियोजित व्यय से मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है। इसे समझना हमें अपनी सरकार को जवाबदेह बनाने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि वह सभी के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में काम करे। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 2024 के यूनियन बजट ने काफी रुचि और बहस उत्पन्न की है। आइए इस वर्ष की वित्तीय योजना के प्रमुख घटकों पर गौर करें और देखें कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। 2024 के बजट का एक प्राथमिक फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है। सरकार ने नई सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों और रेलवे के निर्माण के लिए धन आवंटित किया है। केंद्रीय बजट भारत की अर्थव्यवस्था और इसकी विशाल ग्रामीण आबादी की भलाई में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। 2024 के बजट में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उपाय शामिल हैं। प्रमुख पहलों में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के लिए आवंटन में वृद्धि। यह योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और अपने खेतों में निवेश करने में मदद मिलती है। बजट सिंचाई और जल प्रबंधन के महत्व पर भी जोर देता है। यह कृषि उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं, वर्षा जल संचयन और अन्य जल संरक्षण उपायों में निवेश का प्रस्ताव करता है। किसानों के लिए बाजार पहुंच के महत्व को स्वीकार करते हुए बजट कृषि बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, गोदाम और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा बजट कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। खंड 5 हमारे भविष्य में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण। केंद्रीय बजट इस बात को स्वीकार करता है कि मानव पूंजी में निवेश सतत और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। 2024 का बजट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित करता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और एक स्वस्थ और अधिक न्याय संगत समाज का निर्माण करना है। शिक्षा क्षेत्र में बजट सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। यह शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। बजट कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व पर भी जोर देता है। स्वास्थ्य सेवा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां बजट में महत्वपूर्ण निवेश का प्रस्ताव है। बजट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार भी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। खंड 6 इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक भारत की रीढ़ की हड्डी का निर्माण। बुनियादी ढांचा विकास 2024 के केंद्रीय बजट की आधारशिला है।
सरकार ये मान्यता देती है कि एक मजबूत बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक है। बजट परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित करता है। खंड 7, राजकोषीय फिटनेस, घाटे और कर्ज को समझना। केंद्रीय बजट सरकार के राज फिस्कल हेल्थ को भी संबोधित करता है, जो उसकी आय, व्यय और उधारी को संदर्भित करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक राजकोषीय घाटा है, जो सरकार के कुल खर्च और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर है। जब सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है, तो इस अंतर को पाटने के लिए उसे पैसे उधार लेने पड़ते हैं। यह उधारी सरकार के कुल कर्ज में इजाफा करती है। हालांकि कुछ हद तक राजकोषीय घाटा स्वीकार्य है, लेकिन लगातार उच्च घाटा चिंता का कारण हो सकता है। उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है, क्योंकि सरकार वस्तुओं और सेवाओं में इसी अनुरूप वृद्धि के बिना अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा पंप करती है। 2024 का केंद्रीय बजट आवश्यक सेवाओं पर खर्च और राजकोषीय समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की सरकार की क्षमता के अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। खंड 8, टैक्स का समय, आपके बटुए को प्रभावित करने वाले बदलाव। कर सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण करते हैं। केंद्रीय बजट अक्सर कर ढांचे में बदलाव लाता है, जिसका प्रभाव व्यक्तियों और व्यवसायों पर समान रूप से पड़ता है। 2024 के बजट में आयकर स्लैब, कटौती और छूट में समायोजन शामिल हो सकते हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, करदाताओं को राहत प्रदान करना और अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। हालांकि वे भ्रम भी पैदा कर सकते हैं और व्यक्तियों को अपनी कर नियोजन रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भी बजट में संशोधन के अधीन है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और व्यावसायिक लागत प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय बजट में पेश किए गए कर परिवर्तनों को समझना व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। खंड 9, नीतिगत बदलाव, अर्थव्यवस्था के लिए एक नया रास्ता तैयार करना। केंद्रीय बजट केवल धनराशि आवंटित करने के बारे में नहीं है, यह सरकार के लिए नीतिगत बदलावों और सुधारों की घोषणा करने का भी एक अवसर है। 2024 का बजट विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने या भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों को पेश कर सकता है। ये नीतिगत घोषणाएं सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य के लिए उसके दृष्टिकोण का संकेत दे सकती हैं। खंड 10, निचला रेखा, 2024 के बजट से मुख्य बातें। 2024 का केंद्रीय बजट सरकार की प्राथमिकताओं और भारत के भविष्य के लिए उसके दृष्टिकोण की तस्वीर पेश करता है। इस वर्ष की वित्तीय योजना से कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। विकास पर ध्यान, बजट में आर्थिक विस्तार के प्रमुख चालकों के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि विकास और मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है। राजकोषीय समझदारी, आवश्यक सेवाओं पर खर्च को प्राथमिकता देते हुए सरकार का लक्ष्य राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना है। कर सुधार बजट कर ढांचे में बदलाव ला सकता है, जिसका प्रभाव व्यक्तियों और व्यवसायों पर पड़ेगा, जिसका लक्ष्य प्रणाली को सरल बनाना और अनुपालन को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख घटकों और संभावित प्रभाव को समझना नागरिकों, व्यवसायों और निवेशकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। खंड 11, आगे देखते हुए भारत के भविष्य के लिए बजट का क्या अर्थ है। 2024 का केंद्रीय बजट आने वाले वर्ष में भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा तय करता है। सरकार की योजनाओं और नीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अपनी विकास क्षमता को प्राप्त कर सकता है या नहीं और अपनी विकासात्मक चुनौतियों का समाधान कर सकता है। बुनियादी ढांचे, कृषि और मानव पूंजी पर बजट का फोकस लाखों भारतीयों के लिए रोजगार सृजित करने, आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार के लिए आशाजनक है। हालांकि इन बजटीय आवंटनों को ठोस परिणामों में बदलने के लिए कुशल कार्यान्वयन और प्रभावी शासन की आवश्यकता होगी। राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने, निवेश आकर्षित करने
और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने की सरकार की क्षमता सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी। नागरिकों के रूप में बजट के साथ जुड़ना, अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना और एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सभी के लिए समृद्ध, समावेशी और न्याय संगत हो।